नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय का सबसे बड़ा सवाल है बाजार क्या और गिरेगा या फिर बाजार आगे कैसा लगता है। इन दोनों ही सवालों में लोग एक जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्केट में रिकवरी आने वाली है या फिर यहां से फर्दर गिरावट होगी। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और जो मैं जवाब दे रहा हूं वो आप नोट कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा हो गया है जहां पे आंसर करना इस सवाल को बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। निफ्टी खड़ा है 200 डीएमए पे। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो 200 डीएमए अपने आप में एक बड़ा लेवल होता है जिसके ऊपर जब तक कोई स्टॉक या इंडेक्स है तो वो आप ये कह सकते हो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में 200 डीएमए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा। ना 20, ना 50, ना 100, 200 अपने आप में दिखाता है कि ये आपका एक साल का मूविंग एवरेज है, जो बेस है। उसके नीचे निकल गया अगर, तो मार्केट पोजिशनल टर्म पे नेगेटिव ट्रेंड में चला जाता है। अब मार्केट में एक टर्म होता है फॉल्स ब्रेकडाउन। अब कभी कभार एक आध दिन के लिए ये 200 डीएमए के नीचे आया या फिर उसी लाइन पे ट्रेड करते करते रहा। अब इस बीच में काफी लोग दम तोड़ देते हैं, कहते हैं गया नीचे, वो छोड़ के भागे और वो ऊपर चला जाए। तो यहां पे क्या होता है, हम वेट करेंगे दो टर्म्स पे। देखो, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं भाई साहब, बड़ी बातें नमीन आपको वेट करना पड़ेगा। दो टर्म्स कैसे? एक तो अगर दो ट्रेडिंग सेशन लगातार 200 डीएमए के नीचे बंद हो जाए तो वो नेगेटिव सिचुएशन बन जाएगी, या फिर वीकली बेसिस पे आपका 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दे गया तो नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों ही टर्म्स में अगला लेवल 22,400 का ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या इसकी संभावना है? इसके बारे में मत पूछो। ऑलमोस्ट आप 23,500 पे खड़े हो, 23,500 पे 200 डीएमए तो टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर लेवल समझ लो 23,350 का, सिंपल है ना। 23,350 के नीचे 2 दिन लगातार बंद हो गया तो नेगेटिव हो जाना, या फिर वीकली बेसिस पे नीचे बंद हो जाए तो नेगेटिव हो जाना, वरना पॉजिटिव रहो, सिंपल। अब दूसरा टर्म क्या है? दूसरा होता है साइकोलॉजिकली करंट सिचुएशन कैसी प्लेस्ड है, वो ओवरसोल्ड है। रिटेल ने दम तोड़ दिया है, हार गया है, बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है, एफआईआईज बेच रहे हैं और मार्केट ओवरसोल्ड है, वन साइडेड टूट भी चुका है। तो एक बाउंस बैक बनता है, ये करंट सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, तो यही मार्केट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस समय मार्केट में। आप बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हो, ओवरसोल्ड हो, एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। बाउंस बैक मारने के बाद बाजार फिर गिरेगा और उस गिरावट में देखना है कि हम 200 डीएमए को रिस्पेक्ट देते हैं या फिर ऊपर चले जाते हैं, गिर जाते हैं। तो लेट्स सी। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट। अब रिजल्ट सीजन खत्म, जितना खराब कंपनी ने करना था कर चुकी है। अब अगले 3 महीने इन खराब नंबर्स के दम पर शेयर्स ट्रेड होंगे। कुछ स्टॉक्स को पिक किया जाएगा जहां पे थोड़ी सी तेजी या कम गिरावट होगी, और कुछ स्टॉक्स को इन नंबर्स के दम पर, आगे के आउटलुक के दम पर, गाइडेंस या कॉन्कॉल के दम पर बेचा जाएगा, जिनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आप सभी को। ये होने वाला है अगले 3 महीने तक। फिर आपके दिसंबर क्वार्टर के नंबर जैसे ही आने लगेंगे, क्वार्टर 3 पे मार्केट रिएक्ट करेगा, देखेगा कि रिकवरी आ रही है, सिंगल क्वार्टर पैनिक था या एक और क्वार्टर पैनिक है। अगर एक और क्वार्टर पैनिक हो गया तो क्या 200 डीएमए और क्या फिर स्टॉक की हालत होने वाली है, वो आप देखोगे, हम भी देखेंगे अगले क्वार्टर। लेकिन उम्मीद है कि रिकवरी आएगी अगले क्वार्टर में। ये पूरा मार्केट आपके लिए मैंने पोजिशनल टर्म पे बता दिया। अब आ जाता हूं कुछ स्टॉक्स पे। तो भैया, क्वार्टर 2 के रिजल्ट सीजन अब खत्म जरूर हो गया है, लेकिन बीते 3 दिनों में बहुत सारे नंबर्स आए हैं। कहां पे फोकस करना है मैं शॉर्ट में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ बड़े नाम जरूर बताऊंगा। ग्रेजिम इंडस्ट्री, हीरो मोटोकॉप, ये कुछ बड़े नाम है। नजारा टेक्नोलॉजीज, आगे देखा जाए बीबीटीसी है, लेमन ट्री है, रिलायंस इंफ्रा है। बाकी तो ज्यादा कुछ मेरे को नहीं दिख रहा, बट बहुत सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स आए हैं, ये सारे रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए इवेंट वेंसडे, बुधवार को महाराष्ट्र में इलेक्शन है और बाजार बंद रहेगा। तो ये भी एक शॉर्ट वीक ही होगा आपके लिए, 4 दिन ही बाजार खुलेगा, 5 नहीं खुलने वाला। इसमें बुधवार को जो इलेक्शंस हैं उसका नतीजा शनिवार को आएगा, और ये जो अब कल से शुरू होने वाला है वीक, उसके बाद नेक्स्ट वीक जब आपके लिए आएगा ना, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि वहां पे रिजल्ट आ गए होंगे महाराष्ट्र के इलेक्शंस के, और वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे दम पर बाजार रिएक्ट करेगा। अगर अच्छा आया मार्केट के लिए, बाजार अच्छा मानता है, तो एक शॉर्ट रिकवरी आएगी, और खराब आया तो फिर पैनिक आएगा। गिरावट नहीं होगी, पैनिक होगा कि लोग कहेंगे अब यार ये भी खराब, बाजार बेच ही दो, ये होगा। ठीक है, तो ये बड़ी बातें हैं दोस्तों। अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पे आ जाता हूं। ग्लोबल लेवल पे अमेरिका खराब हो गया आपके लिए फ्राइडे को, और थर्सडे भी कुछ अच्छा नहीं था। यूरोप खराब है, एशिया खराब है, तो चौतरफा दिक्कत चल रही है इस समय।
तो ये आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट्स थी दोस्तों मेरी तरफ से। लेट्स सी कल बाजार कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोजिंग देता है। स्टॉक्स की बात करूं तो बहुत कुछ होने वाला है, तो स्टॉक्स के बारे में क्या ही डिस्कशन करना, क्योंकि रिजल्ट्स के दम पर एक्शन होगा, पर्टिकुलर फ्लोस के दम पर एक्शन हो जाता है, खबरों के दम पर एक्शन होता ही होता है। तो मेरे को लगता है एक सेक्टर जरूर हमें दिख रहा है कल के लिए, वो है आईटी। नेस्डेक इंडेक्स 2% क्रैश हुआ है फ्राइडे, तो आईटी अलर्ट हो सकता है कल के लिए, और आईटी अगर टूटता है तो फिर वो बाजार पे भी प्रेशर बनाएगा। तो ये शॉर्ट सिंपल अपडेट्स थी दोस्तों जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और आगे के लिए। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।